मैं डॉक्टर चंद्रेश पारिक और सेकेंड ईयर के विद्यार्थियों के लिए हम आज फिर से बात करने वाले हैं नॉमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ये हमारा आखिरी पार्ट होगा। यहाँ तक आते आते हमने तमाम नियमों के बारे में जानकारी प्राप्त कर ली है। तो आज हम क्या करने वाले हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल्स के साथ में इसे सम अप करने की भी कोशिश करेंगे। तो आइए देखते हैं, बात करते हैं नॉमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो नोमेनक्लेचर को, जिसको हमने अभी तक डिटेल में बात कर ली है, ब्रीफ में देखने की कोशिश करते हैं कि कौन कौन से ऐसे रूल है जिसको हमें ध्यान रखना होगा, क्योंकि हम बहुत सारे एग्जांपल्स की बात करने वाले हैं। उन एग्जांपल में जाने के पहले कुछ ऐसे विद्यार्थी जिन्होंने हमें लेट ज्वाइन किया हो, जो शुरुआत के वीडियो नहीं देख पाए हो, तो वे भी आज ध्यान दे दें कि उनकी ब्रीफिंग कैसे करनी है, यानी कि उन नियमों को शॉर्ट में जानकर हम किस तरह से IUPAC के तरीके से, रूल से हम इनऑर्गेनिक कंपाउंड जिन्हें हम कॉम्प्लेक्स कह रहे हैं, उनका नाम कैसे लिखें। तो रूल नंबर 1, पहला रूल कौन सा है, हमने कहा नेम द लिगेंड। कोऑर्डिनेशन एंटिटी के अंदर नेम द लिगेंड फर्स्ट विथ प्रीफिक्स, पुट इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले आएगा उसका नाम हम पहले लिखेंगे। एड प्रीफिक्सेस फॉर लिगेंड दैट अपीयर मोर देन वंस, जो एक से ज्यादा बार हो उनके हमें उस लिगेंड के पहले प्रीफिक्स लगाने होंगे। फिर नेम द मेटल, तो लिगेंड के नाम पहले, उसके बाद में मेटल का नाम। अगर कैटायनिक हो, न्यूट्रल होगा, तो हम प्योरली मेटल का नाम लिखेंगे। और अगर एनाइनिक लिगेंड होगा, माइनस का कोऑर्डिनेशन एंटिटी पे चार्ज आ रहा होगा, तो हम उसके आगे 8 लगाएंगे। उसके बाद में हम रखते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट रोमन न्यूमरल्स में, और अगर उसके पास में कोई चार्ज होता है तो हम उसके पीछे आयन लगाएंगे। अदरवाइज हम उस स्पीसीज का नाम सोडियम क्लोराइड के तरीके से ही लिखते जाएंगे। जैसे ये सॉल्ट एग्जांपल्स हैं सामने, कि पहले एग्जांपल को हम क्या कहेंगे यहां पर, इस फर्स्ट एग्जांपल को देखिएगा, टेट्रासाइनो या साइनाइडो निकल, माइनस का चार्ज है, हमने कहा 8, सॉल्व किया 2, पीछे लगा दिया आयन। नेक्स्ट एग्जांपल में जाइएगा। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास में कुछ ऐसा, तो हम कहते हैं कोबाल्ट 6 हमारे पास में क्लोराइड है, तो हम कहेंगे हेक्सा क्लोराइडो या क्लोरो। कोबाल्ट माइनस की वजह से 8, तो कोबाल्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट 3 आयन। ऑक्सीडेशन स्टेट आप लोगों को काउंट करनी होगी और आना भी चाहिए। नेक्स्ट में हम बात करते हैं, ये फिर से कोबाल्ट की। तो क्या दो तरह मेटल हुआ हमारे पास में, कौन सा, कोबाल्ट। लिगेंड है हमारे पास में दो तरह के, क्लोराइड और अमीन। अल्फाबेटिकल में पहले अमोनिया एमीन, तो हम कितने नंबर्स में, 4 में, तो प्रीफिक्स लगाया टेट्रा अमीन, क्या कहेंगे हम, क्लोराइड। उसके बाद में डाई है, तो डाई क्लोराइडो कोबाल्ट थर्ड आयन। अब यहां सिर्फ कोबाल्ट क्यों रखा, क्योंकि प्लस चार्ज था। नेक्स्ट एग्जांपल पे आते हैं, ये रहा हमारे पास में नेक्स्ट एग्जांपल, सोडियम है और कोऑर्डिनेशन एंटिटी उसके बाद में है। तो पहले जो कोऑर्डिनेशन एंटिटी से पहले रखा हुआ उसको बिना प्रीफिक्स सफिक्स के हमने कहा सोडियम। अब कोऑर्डिनेशन एंटिटी के लिए IUPAC का रूल लगेगा, हम कहेंगे लिगेंड तो एक ही है, तो हमने कहा हेक्सा। लिगेंड कौन सा है, नाइट्रो। अब पहचानिएगा, नाइट्रो है तो हम क्या कहें, हेक्सा नाइट्रो कहेंगे। वो किससे कनेक्टेड है ये देखा जाएगा। अगर एन है तो हमें लिखना पड़ेगा डैश लगाकर एन, तो नाइट्रो एन, वरना क्या हो जाता, नाइट्रेटो, नाइट्राइटो, आई टू। तो सोडियम हेक्सा नाइट्रो डैश एन, कोबाल्ट माइनस क्यों लगाएंगे, 8 लगाया हमने, क्योंकि प्लस के बाद में ये स्पीसीज माइनस की है। और ये एग्जांपल हमारे पास में लास्ट बचा, मेटल क्रोमियम का है। लिगेंड कौन कौन से हैं, इथिलीन डाइअमीन है, क्लोराइड है और सल्फेट है। तो इसका नाम क्या रहा, इसका नाम पहले देखिएगा, कोऑर्डिनेशन एंटिटी किस में है, कोऑर्डिनेशन एंटिटी हमारे पास में कौन सी है, फर्स्ट वाले पार्ट वाली है, सल्फेट उसके बाद में है, तो हम कहेंगे डाई क्लोरो
बिस इथिलीन डाइअमीन, इसे आप गांठ बांध लें कि इथिलीन डाइअमीन के आगे बिस ट्रिसी लगाना है, डाई या ट्राई या टेट्रा नहीं लगाना है। तो डाई क्लोरो बिस इथिलीन डाइअमीन क्रोमियम ऑक्सीडेशन स्टेट निकाली थर्ड, और लास्ट में आ जाएगा सल्फर। अब हम कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं वन बाय वन और साथ साथ में चलते हैं। तो आप अपनी पेन और कॉपी उठाइएगा क्योंकि बड़े यूनिक से एग्जांपल्स हैं जो आपके सामने स्क्रीन पर आपको नजर आ रही हैं। देखिएगा पहले पार्ट में क्रोमियम का हुआ, फर्स्ट पार्ट वही, तो ये हुआ प्लस पार्ट, ये हुआ माइनस पार्ट, यानी कि कोऑर्डिनेशन एंटिटी आपके प्लस वाली है, जिसके मेटल पता चल जाएगा कि 8 लगाना है या नहीं लगाना है। ठीक है, तो नाम क्या हुआ, लिगेंड को पहचाने, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में चले। इसमें से एक्वा तो हमने कहा पेंटा एक्वा, क्लोरो एक ही है तो क्लोरो, क्रोमियम ऑक्सीडेशन स्टेट हमने कैलकुलेट कर ली थर्ड, और लास्ट में इसके बाहर वाला चाहे वो यहाँ होता यहाँ होता, बिना प्रीफिक्स के हम लिखेंगे उसे, तो ये हुआ क्लोराइड। नेक्स्ट एग्जांपल बड़ा यूनिक सा, बहुत अच्छा, पोटेशियम फेरोसाइनाइड से मिलता जुलता है ये वाला पार्ट, जिसे हम कहते हैं फेरिसाइनाइड। अब यहाँ देखो क्या कहेंगे हम, पहला पार्ट पोटेशियम एज इट इज लिख दिया, फिर आइएगा हेक्सासाइनो या साइनाइडो, फिर फेरेट और थर्ड। नेक्स्ट एग्जांपल बहुत यूनिक, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों है इसकी बात बाद में करते हैं। पहले देखिएगा कि क्या कहेंगे हम यहाँ पर ये पूरा अगर कुछ भी ब्रैकेट नहीं दिया इसका मतलब ये हुआ ये पूरी कोऑर्डिनेशन एंटिटी है। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे, मेटल हुआ आयरन, लिगेंड कौन सा हुआ कार्बोनिल, नंबर्स में कितना है 5, तो पहले जैसे रूल्स होते हैं पेंटा कार्बोनिल, फिर हम लिखेंगे आयरन। अब ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे तो कितनी आएगी, क्योंकि कोबाल्ट 0 है, बाहर कोई स्पीसीज नहीं है तो 0। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों हुआ, क्योंकि ये एक ऐसा एग्जाम्पल है जिसमें मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो गई है 0। यही वजह है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि एग्जाम्स में पूछा जाता है उन कॉम्प्लेक्स के उदाहरण दीजिए जिनकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 हो रही हो। तो ये हमारे पास में सुंदर सा एग्जाम्पल हुआ। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल ये हमारे सामने स्क्रीन पर है, क्या हुआ, कोबाल्ट है, अमोनिया है, फिर से कार्बोनिल। कोबाल्ट और कार्बोनिल में हमें कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि दोनों में क्या फर्क होता है कि कोबाल्ट का ऑक्सीजन वाला पार्ट छोटा होगा, ओ वाला पार्ट नॉट ऑक्सीजन, और कार्बोनिल में सी और ओ दोनों बिल्कुल इक्वल से होती है। ठीक है, तो यहां पर नाम बताइएगा कि किस तरह से होगा, पेंटामीन, बताइए क्या, देखो क्या किया हमने, कार्बोनेटो, क्यों, क्योंकि सीओ पर ध्यान दिया हमने, 3 पर नहीं दिया है, ये है कार्बोनेट। तो नेट है 8 है, 8 को कन्वर्ट कर देंगे एटो में, तो पेंटामीन कार्बोनेटो कोबाल्ट थर्ड ब्रोमाइड। इसी तरह से नेक्स्ट जाइएगा, प्लेटिनम का है, इथिलीन डाइअमीन हमारे पास में एक ही लिगेंड है, ब्रोमाइड बाहर वाला पार्ट है, अंदर वाला पार्ट नहीं है। ठीक है, तो क्या नाम हो जाएगा इसका, 3 में है तो हम कहेंगे ट्रिस इथिलीन डाइअमीन, बिना स्पेस के, प्लेटिनम ऑक्सीडेशन स्टेट दिखने वाली है कि पीछे 4 ब्रोमाइड के हैं तो 4 ही होगी, प्लेटिनम का 4 और लास्ट में ब्रोमाइड, तो ये हुआ ट्रिस इथिलीन डाइअमीन प्लेटिनम 4 ब्रोमाइड। तो हम कुछ और यूनिक से एग्जांपल्स की बात करते हैं। यूनिक से एग्जांपल्स देखिएगा, जैसे फर्स्ट पार्ट में आइएगा, कोबाल्ट का कॉम्प्लेक्स है, सिंपल सा नेम है हेक्सा अमीन कोबाल्ट। अब बताइए ट्राइक्लोराइड में कहूंगा क्या, बिल्कुल नहीं, कंफ्यूज करने के लिए किया है, क्योंकि इसके बाहर की स्पीसीज में ये वर्ड नहीं लगाते हैं, प्रीफिक्सेस जो कोऑर्डिनेशन एंटिटी के बाहर है उस पर नहीं लगाया जाता। हेक्सामीन कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड। नेक्स्ट एग्जांपल देखिएगा, ये वाला पार्ट बहुत सिंपल है, हेक्सामीन कोबाल्ट 3। फिर से नेक्स्ट एग्जांपल देखिएगा, कोबाल्ट का ही पार्ट है, लिगेंड कितने 2 हैं, क्लोराइड बाहर है, तो डाई ट्राई कुछ नहीं लगता, तो हम क्या कहेंगे, पेंटामीन क्लोराइडो या क्लोरो
कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल पे आते हैं। कोबाल्ट का कॉम्प्लेक्स COCl NO2 NH3Cl, दोनों पार्ट अलग कर दें, ये प्लस पार्ट ये माइनस पार्ट, तो क्या हो जाएगा, हम कहेंगे कोबाल्ट तो सेंट्रल मेटल कैटायन हुआ, लिगेंड कितने 3 है, तो हम क्या कहेंगे टेट्राअमीन, टेट्राअमीन क्लोराइडो नाइट्राइडो, नाइट्राइडो देखिएगा NO2, दो तरह से लिख सकते हैं, या तो हम कहेंगे नाइट्राइडो, नाइट्राइट का आइडो, या फिर हम कहेंगे डैश लगाकर एन, तो नाइट्रो एन। ठीक है, हम लिगेंड में डिटेल में इसकी बात कर चुके हैं। तो टेट्राअमीन क्लोराइडो नाइट्राइडो कोबाल्ट थर्ड, पीछे क्लोराइड। फिर नेक्स्ट पे आइएगा, ये रहा, क्या हुआ, लिगेंड पहचाने, अमीन है, नाइट्रो है, क्लोराइड है, सिंपल सा पार्ट है, तो हम क्या कहेंगे टेट्राअमीन क्लोरो नाइट्राइडो कोबाल्ट। नेक्स्ट एग्जांपल पे आते हैं, प्लेटिनम का है। प्लेटिनम में लिगेंड पहचानिएगा, एक लिगेंड, दो लिगेंड और ये 3 लिगेंड, बाकी का पार्ट पहले प्लस फिर माइनस वाला पार्ट, इसे हटा दें। अब बात कीजिएगा, 3 तरह के लिगेंड है, पहले कौन आएगा, अमीन वाला पार्ट आएगा ना, तो यहां पर क्या हो गया डाई अमीन क्लोरो। अब ये इस पार्ट को हम क्या कहते हैं, क्या कहेंगे, CH3NH2 को न्यूट्रल है, मिथाइल अमीन कहते हैं, तो डाई अमीन क्लोरो मिथाइल अमीन प्लेटिनम ऑक्सीडेशन स्टेट टू क्लोराइड। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट पे आए। अब एक आपको मैं होमवर्क देता हूं कि इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालें और फिर मुझे व्हाट्सएप करके बताएं कि 2 आएगी या कुछ और आने वाली, क्योंकि यहां पर ये मिस्ट्री है कि 2 आएगी या 1 आएगी या फिर 4 आएगी। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल पर आते हैं, ये रहा प्लेटिनम का कॉम्प्लेक्स, लिगेंड फिर से 1 2 3 3 तरह के हैं, प्लस चार्ज है, सिंपल सा पार्ट हुआ, तो डाई अमीन क्लोरो मिथाइल अमीन प्लेटिनम प्लस, पीछे हमने छोड़ दिया वो क्या था, जो हमें लिखना है आयन, पीछे ज्यादा चार्ज होते हैं वो आयन लिखना है, जैसे यहां हमें आयन लिखना है, यहां हमें पीछे आयन लिखना है, यहां आयन लिखना, तो जहां जहां भी होंगे वहां आयन हमें लिखने ही लिखने होंगे। नेक्स्ट एग्जांपल की बात करते हैं, ये कुछ खास है, यूनिक सा है। अब ये खास यूनिक क्यों होता है कि ये यूनिक नहीं है, इसमें लिगेंड को लिखने का तरीका थोड़ा यूनिक सा है। इस कॉम्प्लेक्स में देखें, लिगेंड को पहचाने, एक तो हुआ Cl, दूसरा लिगेंड कैसा है। बच्चे जनरली कंफ्यूज हो जाते हैं, करे कि ये तो कुछ बिल्कुल ही अलग सा आ गया, जैसे ऊपर किसी तीसरे लोग से कोई लिगेंड टपक पड़ा हो जिसके बारे में हमें जानकारी नहीं हो। नहीं, ध्यान से देखिएगा, ये है यूरिया, तो ये यूरिया हुआ, तो एक लिगेंड यूरिया, एक है क्लोरो, अल्फाबेटिकल में Cl पहले, तो हम कहेंगे डाई क्लोरो। अब बिस यूरिया कह रहे हैं, बिस यूरिया क्यों कह रहे हैं, मैं यूरिया भी कह सकता हूं डाई यूरिया, बट मैं बिस क्यों कहता हूं, क्योंकि ये कैसा लिगेंड है, मल्टी टेंटेट है, 2 तरह से जुड़ सकता है, तो उससे बचने के लिए जैसे इथिलीन डायमीन में लगाते हैं ना, हमने लगाया बिस यूरिया, फिर कॉपर और 2। ये बड़ा इंपॉर्टेंट, ये बहुत बार एग्जाम्स में देखा गया है बड़ा आसान सा, लेकिन एक साथ ऐसा लगता है जैसे सारी एक्सरसाइज उसने करवा ली हो। ये K2 को डाई पोटेशियम नहीं कहेंगे क्योंकि कोऑर्डिनेशन एंटिटी के बाहर है, हम कहेंगे इसे पोटेशियम। फिर कोऑर्डिनेशन एंटिटी में आ जाएगा प्लेटिनम, पैलेडियम सेंट्रल कैटायन है, मेटल है, और लिगेंड हुआ हमारे पास में Cl, तो हम क्या कहेंगे टेट्राक्लोरो पहले डेट, पहले डेट क्यों, क्योंकि माइनस स्पीसीज है। यहां आ जाइएगा, पोटेशियम बाहर है, अंदर ओस्मियम है, Cl है, और एक लिगेंड या सिर्फ N लिखा हुआ है। अब N का मतलब नाइट्रोजन नहीं होता, N का मतलब होता है N-3 नाइट्राइड, तो ये क्या हो जाएगा नाइट्राइडो, तो हम क्या कहेंगे पोटेशियम पेंटाक्लोरो, क्योंकि ये पेंटाक्लोरो है, नाइट्राइडो, ओस्मियम से बन जाएगा ओस्मेट। और ऑक्सीडेशन स्टेट को फिर से कहता हूं, चेक कीजिएगा कि कितनी होगी, वैसे आपको दिख जानी चाहिए, लेकिन फिर भी आपका होमवर्क है 5
3 8 में से 2 गए, कितने रह गए? 6। ठीक है, मेरे लिए हो सकता है कि आसान हो, आप लोग कैलकुलेट कीजिएगा। और हमारा आज का अंतिम एग्जाम्पल है ये वाला, जिसमें सेंट्रल मेटल कैटायन कोबाल्ट हुआ, ये प्लस पार्ट, ये माइनस पार्ट, तो क्या रहा? लिगेंड पहचाने, टेट्रा अमीन, लास्ट में एक्वा, तो क्या कहेंगे हम? डाई एक्वा, क्योंकि अमीन में ये एम पहले था और यहाँ पर ये क्यू आता है, तो अल्फाबेटिकल में पहले अमीन आएगा, तो हम कहेंगे टेट्रा अमीन, डाई एक्वा, कोबाल्ट थर्ड, और लास्ट में क्लोराइड। उम्मीद करता हूं कि कॉम्प्लेक्स के नोमेनक्लेचर को आप बहुत अच्छे से समझ चुके होंगे, वरना फिर से जाइएगा, नॉर्म्स और रूल्स को पढ़िएगा, वीडियोस को फिर से देखिएगा, और जितने हमने ये एग्जांपल्स लिए हैं उन्हें बहुत अच्छा सा रिवाइज कीजिएगा। थैंक यू।